अल्हम्दुलिल्लाह मसाला भिंडी हमारी बन के होगी रेडी, वो भी ढाबा स्टाइल। क्या ही बात है, मैं कहती हूँ इतने मज़े की, इतनी खिली खिली ये भिंडी बनी है। और ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। और एक एक दाना इसका बिखरा हुआ खिला हुआ है। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता ही बनता है, तो ज़रूर कर दीजिएगा। और ये देखिए ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। मैं कहती हूँ क्या ही बात है, इतनी खुशबूदार इतनी मज़े की भिंडी बनी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं आप सबकी दुआओं से। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ भिंडी मसाला बनाने की रेसिपी, जो बहुत ही झटपट बन के रेडी होने वाली है। और ये इतनी मज़े की, इतनी खूबसूरत, इतनी लजीज बनती है कि मैं कहती हूँ एक दफ़ा बना ली तो बार बार बनाने को दिल करेगा। तो यहाँ पे हमने भिंडी को धो लिया था। धोने के बाद अच्छे तरीके से इसको मैंने ड्राई कर लिया फ़ैन के नीचे रख के, क्योंकि सऊदीया में पता है कि होते हैं बंद घर, तो धूप आना तो मुश्किल ही होता है। अगर टेरेस पे हो तो फिर भी धूप आ जाती है, लेकिन बंद घरों में धूप नहीं आती। तो इसको पंखे के नीचे मैंने अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया है। ये देखें इतने इतने पीस में कर लूँगी सारी भिंडियों के। और ये इतनी मज़े की, इतनी टेस्टी बनती है, तो ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। मैं कहती हूँ एक दफ़ा आपने ये भिंडी खा ली ना बना के, तो आप कहेंगे कि हमने ढाबा स्टाइल क्या ही भिंडी खाई थी, हमने यही वाली भिंडी बना के ट्राई करनी है। ये बहुत मज़े की बनती है। ये देखें सारे पीसेस मैंने एक ही जैसे करके काट लिए हैं, मैंने सारे पीस, ये देख सकते हैं आप, सारे मैंने एक ही जैसे काट लिए। और ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे ये कैसी बनी मसाला भिंडी, वो भी ढाबा स्टाइल। क्योंकि ढाबे पे भी भिंडी जो बनती है वो बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी होती है। तो ये वाली रेसिपी आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपसे ढाबा स्टाइल भिंडी घर में बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली थी रेड मिर्च, वो भी साबुत वाली, उसको मैंने बारीक सी चॉप कर लिया। हरी मिर्च ले ली, टमाटर 2 अदद ले लिए। और ये बड़ा साइज़ का मैंने प्याज ले लिया, इसको मैंने थोड़ा मोटा मोटा काटा है। और लहसुन, इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया। तो उसके बाद हम रख लेते हैं यहाँ पे कढ़ाई के अंदर मैंने 1 कप भर के ऑयल डाल दिया है। तो भिंडी मेरे पास है ½ kg। तो यहाँ पे मैंने जैसे ऑयल गर्म हुआ, मैंने इसके अंदर प्याज डाल दिए हैं। तो प्याज को हमने बिल्कुल पकाना नहीं है, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, हमने इसको सिर्फ कच्चापन दूर करना है। इसको हमने हल्का हल्का ब्राउन करना है। जैसे प्याज हमारा सॉफ्ट हो, उसके बाद हमने लहसुन डाल देना है इसके अंदर, क्योंकि इसकी भी बहुत ही मज़े की खुशबू आती है। तो इसको भी प्याज के साथ थोड़ा सा हमने फ्राई कर लेना है। लेकिन प्याज याद रखिएगा बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना, हमने सिर्फ इसका कच्चापन दूर करना है। उसके बाद ये देखिए मैंने रेड मिर्ची जो काटी थी और ग्रीन मिर्ची, ये दोनों भी मैंने इसके अंदर ही ऐड कर दी है। तो आप सेम यही रेसिपी फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी भिंडी बहुत मज़े की, बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया हल्दी, जीरा, नमक और लाल मिर्च। ये मैंने बेसिक मसाले जो हम डेली सालन में यूज़ करते हैं वो वाले मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। बस हमने इसकी पकाई में कोई कसर नहीं छोड़नी, हमने पकाना है इसको अच्छे तरीके से। पानी हमने बिल्कुल भी नहीं ऐड करना, हमने इसी तरीके से इसको बस भुनाई करते जाना है। अब जो हमने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए हैं, तो टमाटर जैसे कि अपना पानी छोड़ता है, तो मसाले इसके अंदर अच्छे से भुन जाएंगे। तो ना मैंने मसाले भुनते हुए पानी को ऐड किया है, ना मैंने भिंडी डालने में या किसी चीज़ में पानी को नहीं ऐड करना। पूरी रेसिपी मैंने बिना पानी के बनानी है। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देती हैं, ताकि टमाटर जो हमने डाले हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद ही हमने भिंडी ऐड करनी है। तो ये देखिए मसाला देखिए पक चुका है हमारा, टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए अच्छे खासे सॉफ्ट हो चुके हैं। अगर आप कोई भी रेसिपी बना रहे हैं उसके पकाई में कसर नहीं छोड़नी है, हल्की आंच पे बनाएं तो आपकी रेसिपी बिल्कुल और बहुत परफेक्ट बनती है। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं। तो अब हमने जो भिंडी काट के रखी थी वो हम ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं भिंडी हमारी बिल्कुल ड्राई है, इसके अंदर कोई पानी नहीं है, क्योंकि हमने इसको धो के अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया था। तो इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है, क्योंकि जब भी हम भिंडी बनाते हैं ना, तो अगर हम धो के फ़ौरन से काट के उसको पकाना स्टार्ट कर देते हैं तो उसके अंदर लेस सी बन जाती है। तो फिर वो हमारी भिंडी टूटना स्टार्ट हो जाती है, और लेस की वजह से ना वो अजीब सी चिपचिपी सी हो जाती है। तो जब भी आप भिंडी बनाएं इस चीज़ का आप एहतियात करें कि आपने भिंडी धो के उसको अच्छे से ड्राई करना है। उसके बाद ही आपने इसकी पकाई स्टार्ट करनी है। पकाई हमेशा लो फ्लेम पे रखें। पहले स्टार्टिंग में जब हम भिंडी डालेंगे तो इसको हम मीडियम लो पे रखेंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से थोड़ी सी भुन जाए। उसके बाद हमने फ्लेम बिल्कुल मीडियम ही कर देना, लो फ्लेम पे ही इसको पकाना है। ये देखिए हमने बुनाई इसकी अच्छी खासी कर रहे हैं। अगर हम भिंडी बना रहे हैं, कोई सब्ज़ी बना रहे हैं, अगर हम उसको अच्छे तरीके से बनाएं तो चिकन, मटन और ये मैं कहती हूँ सब चीज़ें पीछे हैं, ये सब्जियां बेहतर हैं। मैं कहती हूँ सब चीज़ें पीछे रह जाती हैं, इतनी मज़े की लगती हैं ये सब्जियां, और फ़ायदेमंद भी होती हैं। सब्जियां खाना बहुत अच्छा होता है, आप भी सब्जियां खाया करें। हमारे घर में तो भिंडी बहुत पसंद की जाती है।
तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ये परफेक्ट बन चुकी है। तो अब यहाँ पे देखिए मैं कौन से मसाले यूज़ कर रही हूँ। तो गरम मसाला, कुटा हुआ धनिया और थोड़ा सा मैंने इसमें लहसुन चॉप किया हुआ, हरी मिर्च ये ऐड कर दिया। तो इससे क्या होता है कि खुशबू बहुत अच्छी, बहुत ही परफेक्ट जाके निकलती है, ये मज़े का फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर। अब जब भी भिंडी बनाए इसी तरीके से ये वाले मसाले ऐड करेंगे ना, तो मैं कहती हूँ क्या ये बात है, अब दुआएं देंगे कि इतनी मज़े की भिंडी हमारी जाके बनी है ये वाले मसालों से। क्योंकि ये वाले मसाले जो होते हैं इनकी खुशबू बहुत मज़े की होती है और चार चांद लगा देती है जो भी आपकी रेसिपी हो। जब आप शोरबे वाला सालन बनाते हैं या कुछ भी ऐसा बनाते हैं ग्रेवी वाली चीज़, तो उसके अंदर ये मसाले जाते हैं तो मैं कहती हूँ और ही मज़ा आ जाता है। तो ये देखिए फाइनल लुक हमारी भिंडी बन के हो गई है रेडी। और आप बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी भिंडी हमारी, और हमारी रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और ये देखिए एक एक दाना इसका बिखरा हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट जाके बनी है। और ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआ में हमेशा याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। और ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा।